हेलो स्टूडेंट्स, ये त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 2 है। आज हम पार्ट नंबर 2 में उदाहरण के सवाल करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत मोस्ट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इसलिए ये मोस्ट है ये सवाल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है ना, एक तो साइन, फर्स्ट नंबर पे साइन, ठीक है, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन, उसके बाद कोट, ठीक है, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गई आपके। ठीक है ना, तो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है ना, सवाल में हमें टेन ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है। ठीक है, हमें 5 फाइंड करने यानी ज्ञात करने 5। ठीक है, तो हम देखो ज्ञात करते हैं। तो tan a बराबर कितना दे रखा, 4/3। ठीक है ना, tan a बराबर 4/3। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। tan a बराबर लंब बट्टे आधार बराबर 4/3। ठीक है ना, अगर आपको ये नहीं आते हैं, tan बराबर लंब बट्टे आधार, साइन बराबर लंब बट्टे करण, कोस बराबर आधार बट्टे करण, तो आपको ये ट्रिक है लाल बट्टे का का। ठीक है ना, आप इसे याद कर सकते हैं। एल इसके ऊपर लिखें साइन, यहाँ पर इसके साइड में साइन कोस टेन। ठीक है ना, साइन का उल्टा कर दें कोसेक, कोस का उल्टा सेक कर दें, टेन का उल्टा कर दें कोट। ठीक है ना, तो अब देखो आपका साइन से लंबट्टीकरण हो जाएगा, कोस से आधार बट्टीकरण हो जाएगा, टेन से लंबट्टे आधार। ठीक है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ये एक ट्रिक है। ठीक है ना, तो tan a बराबर 4/3 और tan a बराबर होता है लंब बट्टे आधार बराबर 4/3। ठीक है ना, अब हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है ना, जिसकी सहायता से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दो A, इसको B और इसको C। ठीक है, चलो। अच्छा, लंब ये तो जानते हो ना आप, लंब किसे बोलते हैं, आधार किसे बोलते हैं, कर्ण किसे बोलते हैं। तो कर्ण तो हम इसे बोलते हैं। ठीक है, लंब हम इसे बोलते हैं, आधार हम इसे बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो आपके हम उदाहरण करा रहे हैं ये मोस्ट हैं, ये ना कहें कि मोस्ट नहीं है, ये मोस्ट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जाम में। तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जो दिया है सवाल में। ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना, हमारे पास कर्ण नहीं है, हमें कर्ण निकालना है। ठीक है ना, तो देखो एक सूत्र भी होता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है ना, इसे बोलते हैं कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ठीक है ना, यानी इसकी एक परिभाषा बन जाती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, आप इसे याद करना। ठीक है ना, जिस आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, अब कर्ण कितना, हम कर्ण AC बोल सकते हैं, हम कर्ण AC। ठीक है ना, तो AC का स्क्वायर
बराबर लंब कितना BC, तो इसे हम BC का स्क्वायर बोल सकते हैं। आधार AB या BA, ठीक है, AB बोल सकते हैं, ठीक है ना, AB का स्क्वायर, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या AC, तो हमें AC निकालना है, AC स्क्वायर बराबर BC हमें दिया हुआ है, BC है 4, ठीक है ना, 4 का वर्ग प्लस AB 3, 3 का वर्ग, ठीक है ना। तो AC का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग 9, तो AC का स्क्वायर बराबर 16 9 25, ठीक है ना। AC बराबर जब हम स्क्वायर हटाते हैं ना तो दूसरी तरफ रूट अंडर रूट हो जाता है, ठीक है, 25। AC बराबर अंडर रूट 25 का अंडर रूट 25 से जब संख्या बाहर आएगी कितनी आएगी 5 आएगी, कि 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है ना। AC बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब जितने भी हमारे 5 बचे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, अब हम tan a बराबर 4/3, इसके अलावा हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जो कैसे, फर्स्ट तो था आपका साइन, साइन लंबवतीकरण होता है, ठीक है ना, लाल बट्टे का का से आप याद कर लेना, ठीक है। तो लंब कितना है आपका, लंब है देखिए आपका लंब 4 है तो 4 आ जाएगा यहाँ, लंब और करण कितना आपका, करण हमने निकाल लिया 5, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 5, ठीक है ना। नंबर सेकंड, और दूसरा आपका कोस, कोस क्या हो जाएगा आधार बट्टे करण, आधार कितना आपका 3, करण 5, ठीक है ना। नंबर 3 है आपका कुसेक, ठीक है ना, कुसेक होता है साइन का उल्टा यानी कर्ण बट्टे लंब, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा 5/4, ठीक है। नंबर 4 कोस का सेक, तो सेक जो होता है ना कोस का उल्टा होता है, ठीक है ना, कर्ण बट्टे आधा, ठीक है। तो कर्ण कितना आपका, कर्ण में 5 था ना, 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5वां लास्ट, ठीक है, कोसेक होगा सेक होगा, कोट बचा ना, tan का उल्टा कोट, जो दिया था ना 4/3 उसका उल्टा कर दो 3/4, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3/4। तो ये आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएंगे, ठीक है ना। आप इसका रिवीजन करें अच्छी तरह से, ठीक है ना। और देखिए कुछ सूत्र हैं आपके लिए, फर्स्ट साइन उसके थीटा, साइन उसके थीटा प्लस के कॉस उसके थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना, ये सर्व समीकरण है, ठीक है। नंबर सेकंड 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 और क्या होता है आप बताएं। तीसरा जो होता है आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, ये आपके 3 होते हैं। और जो साइन का उल्टा होता है साइन थीटा का वो होता है 1/, कोसेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/, cot थीटा, ठीक है। और cos थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/, सेक थीटा, ठीक है। अच्छा एक दो और है आपके टेन थीटा, टेन थीटा बराबर को हम साइन थीटा बट्टे कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। आप इन्हें याद करें सबसे पहले, ठीक है ना, जब भी आप जो आगे सवाल आएंगे आपके उन्हें लगा पाएंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन्हें याद करें, ठीक है ना। अब आपका उदाहरण 3 करते हैं। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है AB बराबर 29, यानी ये जो दे रखा AB बराबर 29 दे रखा, ठीक है। और आपका BC बराबर दे रखा आपका 21, ठीक है। ये वाला BC दे रखा 21, ठीक है। ABC थीटा यानी B थीटा, ठीक है।
देखिए अगर ये 8.10 है, ठीक है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी cos उसके थीटा प्लस sin उसके थीटा, ठीक है ना। तो देखो इसे जब हम करेंगे, अब हमें देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए AC, ठीक है ना। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, अब देखो इसमें ये चेंज कर दिए C, ठीक है ना। अब आपका ये सूत्र नहीं लगेगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर, ये आपको गलत हो जाएगा हाँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखो कैसे, जो AC स्क्वायर है ना यहाँ, ये अब जो है यहाँ पे कर्ण नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये लंब है, क्या है, लंब, ठीक है ना। तो आपको जो सूत्र लगेगा ना, सबसे पहले हम कर्ण को देखते हैं, कर्ण कौन सा, AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बराबर, अब दोनों AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। तो आपको AC लगाना है, ठीक है। तो देखिए AB कितना दे रखा है आपका 29, ये आपका 29, ठीक है। तो हम 29 रखेंगे, 29 का वर्ग बराबर AC लगाना है AC स्क्वायर प्लस BC कितना आपका 21, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको लगाना है AC स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। ये जो आपकी संख्या है ना, ये इसे माइनस में दो दूसरी साइड। एक बात ध्यान रखना, प्लस अगर दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस अगर दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो जाता है दूसरी साइड तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। तो आपको 29 का वर्ग हो जाएगा माइनस 21 का वर्ग, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर वर्ग बराबर, ठीक है ना, 29 का वर्ग कितना होता है, गुणा कर लें, ठीक है। 9 में 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 दूनी 18, 8 26, और 2 में 18 का 8 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 8 से 14 का 4 हाथ से लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, कितना आ जाएगा आपका 841, ठीक है ना। 21 का कितना आएगा, 21 का 441 आएगा क्या, चलो देखते हैं, ठीक है। 21, एक एकम 1, 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 2 4, 441 आ जाएगा, ठीक है ना। तो AC का उसके बराबर 841 में से 441 घटाना, तो आपका 841 में से 441 घटा दो, 00, 8 में जाएगा 4, आपका 400 आ जाएगा, ठीक है ना। तो AC की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी, ठीक है ना। इन 400 का जो वर्गमूल होता है ना वो 20 होता है, ठीक है, इसलिए 20 आया, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20, ठीक है। अब हम मान निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट कौन सा, cos उसके थीटा प्लस sin उसके थीटा। तो फर्स्ट है आपका cos उसके थीटा प्लस के sin उसके थीटा, ठीक है ना। तो cos थीटा का क्या होता है, सबसे पहले आप लाल बट्टी का को याद कर लें, उससे आप इन क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टी करण, ठीक है ना, का स्क्वायर प्लस sin थीटा लंब बट्टी करण का स्क्वायर, ठीक है ना, कि स्क्वायर दे रखा है ना इसलिए स्क्वायर लगाया है, ठीक है। आधार कितना हमारा, आधार है हमारा 21, ये रहा 21, आधार कितना हमारा 21, ठीक है ना। तो 21 रख दें, और करण कितना हमारा, करण कितना हमारा 29 है, ठीक है ना, 29 रख दें, 29 हम रख दें, ठीक है। अब फिर आपका इनका वर्ग प्लस लंब कितना आपका 20, करण कितना आपका, करण है आपका 29 का वर्ग, ठीक है ना। तो 21 का वर्ग कितना होता है, अभी निकाला था, 21 का 441, 29 का वर्ग होता है आपका 841, ठीक है, प्लस 20 का वर्ग कितना होता है आपका 400, 29 का वर्ग 841, ठीक है। तो देखो आप 841, ठीक है, एलसीएम हो गया, ठीक है ना। 841 से 841 एक बार कटा तो 441 आ गया प्लस 400, ठीक है ना। तो 441 और 400, 400 400 800,
तो 841 ये आ जाएगा और 841 नीचे है, ठीक है ना। इससे ये एक और कट गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक आंसर, ठीक है ना। एक आंसर आपका आ जाएगा। अब दूसरा करते हैं, ठीक है ना। यानी अभी रह गया दूसरा, पहला तो हो गया। अब दूसरा करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे में दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें प्लस माइनस का अंतर है केवल, ठीक है ना। आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस क्या बदल जाएगा देखो यहाँ पे 441 यहाँ बस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ, ठीक है, आपका माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 441 में 400 घटाएंगे तो 41 बचेगा, ठीक है ना। तो 41 आ जाएगा आपका और नीचे 841 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस माइनस है बीच में, और कुछ आपका डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन है, उदाहरण चौथा है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है ना। बी क्या समकोण है, यदि tan a बराबर क्या एक दिया है। सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया है tan a बराबर एक, यानी tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार। एक एक के नीचे एक रख सकते हैं हम, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। tan a बराबर एक और tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार बराबर एक उसने दिया था, हम नीचे एक रख सकते हैं, ठीक है ना। तो लंब कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है ना, एक, और आधार भी एक, ठीक है ना। अब हमें ये करण तो नहीं दिया AC, ठीक है ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो AC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो AC नहीं दिया है तो AC हमें निकालना है। AC का स्क्वायर AB कितना दिया, एक का वर्ग, ये भी एक का वर्ग, ठीक है ना। AC स्क्वायर बराबर एक, ये हो जाएगा एक, ये एक का वर्ग एक ही होता है, ठीक है ना। यदि 1 की पावर 500 भी हो तो भी एक ही होगा, क्यों, एक की गुना एक में करते हैं ना तो वो एक ही आता है, ठीक है ना, इसलिए एक। तो AC बराबर एक और एक दो, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम उसके दूसरी साइड भेजते हैं ना तो वो रूट बन जाता है, तो AC बराबर कितना है, √2, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है ना। अब आपसे पूछा है कि 2 sin a डॉट cos a सिद्ध करना, 2 sin a डॉट cos a बराबर एक, ये दिखाओ, उन्होंने पूछा, ठीक है ना। तो देखो 2 गुना sin a बराबर तुम जानते हो लंब बट्टे कर्ण, cos a बराबर आधार बट्टे कर्ण जानते हो ना, बराबर। तो 2 गुना लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना, लंब एक था, कर्ण हमने निकाला था तो कितना आया था, √2, आधार कितना, आधार एक है, और जी कर्ण कितना आपका, कर्ण बताइए, √2 है, ठीक है ना, बराबर एक। तो 2 गुणा एक में √2 में √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 ही आएगा, ठीक है ना, बराबर एक, 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर 1, ठीक है ना। तो यानी LHS देख लीजिए, LHS बराबर RHS, ठीक है ना, ठीक है ना, दोनों बराबर है ना, आपको दिख रहा है, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपको पेपर में करना है, ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है ना, तभी नंबर मिलते हैं अच्छे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां उदाहरण, OPQ में जिसका कोण P समकोण है, P क्या है यहाँ पर, P समकोण है, ठीक है ना। अच्छा OP बराबर 7 सेंटीमीटर, ये OP बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए आकृति 8.12 में, ये रही 8.12 है।
साइन क्यूब और कॉस क्यूब की मान ज्ञात कीजिए। किसके? साइन क्यूब और कॉस क्यूब के, ठीक है ना। इसके मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो दिया है ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ क्यू माइनस पी क्यू माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि कर्ण का वर्ग कितना? तो आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यानी कर्ण का वर्ग ओ क्यू का वर्ग बराबर, फिर आपका लंब का वर्ग यानी पी क्यू का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग, ठीक है। अब देखिए ओ क्यू का वर्ग, अब हम इसको डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, ठीक है ना। अब हमें ओ क्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ओ क्यू कैसे निकालेंगे, ओ क्यू बराबर ये जो माइनस पी क्यू है ना, मैंने बताया था जो माइनस का होता है दूसरी साइड जाएगा प्लस में, प्लस का होगा तो माइनस में जाएगा। अगर माइनस, अब यहाँ माइनस का तो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो ओ क्यू की वैल्यू उठाकर यहाँ रखो, तो 1 प्लस के पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 का वर्ग 1, ये अब आपका सूत्र बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तब पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आ जाएगा बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ देखिए अब बराबर में पी क्यू स्क्वायर थे, पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर ओ पी स्क्वायर, ठीक है। आपका 1 प्लस 2 पी क्यू, ओ पी स्क्वायर दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओ पी स्क्वायर आपका, यहाँ देखिए ओ पी स्क्वायर आपका दिया हुआ, ओ पी दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम रख देंगे यानी कि 7 का वर्ग, तो 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 7 7 49 होते हैं, ठीक है ना। तो 2 पी क्यू एक घटा देंगे 49 में से, ठीक है ना, 48 बचेगा, ठीक है। तब पी क्यू बराबर 2 से काट दो 48, 2 दूनी 4 2 चौक 8, ठीक है ना। तब पी क्यू कितना आ जाएगा हमारा 24, तो पी क्यू कितना आ गया हमारा, ये वाला पी क्यू कितना आ जाएगा 24, ठीक है ना। अच्छा ओ क्यू निकालना हमें अब ये ओ क्यू, तो ओ क्यू कहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ से निकालेंगे ओ क्यू में ये 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी पी क्यू की 24, तो 24 हम यहाँ रख देंगे, तो 24 और 1 25 हमारी, इसलिए ओ क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कितनी आई ओ क्यू की 25, ठीक है ना। तो साइन बराबर क्या होता है, अब देखिए हमें निकालना है साइन क्यू, ठीक है ना। तो साइन क्यू हो जाएगा आपका, साइन को वैसे लंबवतीकरण होता है, ठीक है ना, लंबवतीकरण। लेकिन यहाँ में एंगल दूसरा दिया हुआ है साइन क्यू, ठीक है ना, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये देता तो लंबवतीकरण होता, अगर ओ देता ना ओ, तो क्या होता लंबवतीकरण होता है, ठीक है ना। अब इसने एंगल बदल रखा, क्यू दे रखा, ठीक है। अगर क्यू दिया हुआ तो ये दोनों आपके बदल जाएंगे, ठीक है ना। जो आपका ये आधार है ना, ये तो हो जाएगा आपका लंब, और ये जो लंब है वो हो जाएगा आधार, बस यही चेंजिंग होगी, ठीक है ना। तो साइन क्यू का सूत्र क्या होता है, लंबवतीकरण होता है, ठीक है ना, लंबवतीकरण रख लेते हैं। तो आपका लंब कितना, लंब है आपका यहाँ 7, ठीक है, और कर्ण है कितना आपका, कर्ण है 25, 7/25 तो इसका आ जाएगा। कॉस होता है आधार बट्टीकरण, आधार कितना आपका
24। अब ये नहीं माना जाएगा क्योंकि एंगल यहाँ पे चेंज है। तो आधार कितना आपका 24 और कर्ण आपका 25, ठीक है ना। इसका आ जाएगा 24 × 25, ठीक है ना। अब हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आपके जो जितने भी उदाहरण थे पाँचों मैंने करा दिए, ठीक है। कल से एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपके मोस्ट होंगे क्वेश्चन हम बता देंगे। और फिलहाल ये भी क्वेश्चन मोस्ट हैं क्योंकि ये आ भी सकते हैं, ठीक है ना। उदाहरण क्वेश्चन जो प्रश्नावली में क्वेश्चन होते हैं उनसे ज़्यादा हार्ड तो ये उदाहरण होते हैं क्योंकि ये ही आते हैं सबसे ज़्यादा। आप इन्हें ट्राई करें, कोशिश करें, निकालें। 2 बार निकालें, 3 बार निकालें, 4 बार निकालें, लेकिन समझ समझ के निकालें, ठीक है ना। तभी आपको समझ आएगा। 4 और 5 बार निकालें क्योंकि इसमें जो ये सवाल जो होते हैं फंस जाते हैं, ठीक है ना। मेरा कहना यही है, आप इसे निकालें, ठीक है ना। सवालों को बार बार निकालें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैथ्स विद शिव कुमार, ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। ठीक है ना। आप बढ़िया से बढ़िया बेहतर वीडियो पाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। पार्ट नंबर 3 लेकर आएंगे आपका प्रश्नावली 8.1, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक। बाय, टेक केयर।